مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाजरीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। उसका तरीका यह है कि वीडियो के नीचे लाल कलर में एक जगह सब्सक्राइब लिखा होगा, उससे टच कर दीजिए, वो सफ़ेद हो जाएगा। और राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उससे भी टच कर दें। घंटी के टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन ALL ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है चैनल चलाने के लिए, पूरी एक टीम काम करती है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे सच्चे बेबाक चैनल मजबूत हो, बाकी रहे, आगे बढ़ें, तो फिर चैनल की आप मदद कीजिए, माली फाइनेंशियल हेल्प कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस ताकत के एतबार से आप हर दिन या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार आप कुछ ना कुछ चैनल की ज़रूर मदद कीजिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जितने लोग देखने वाले हैं, अगर वो 100 रुपया महीना भी देते हैं, 3 रुपये रोज़ भी अगर चैनल को देते हैं, तो चैनल बहुत बढ़ जाएगा और काम करने में बहुत मजबूती के साथ मज़ा आएगा और हम जालिमों का मुकाबला पूरी ताकत के साथ कर पाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो मदीना की खजूरें हासिल करना चाहते हैं या कारोबार बिल्कुल आसान अंदाज में होलसेल रेट में करना चाहते हैं। आप मुल्क की किसी भी शहर में रहते हो, आप कांटेक्ट करें अल मदीना अरेबिक डेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स से। जी हाँ, और ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं कि जो सूरत में ये दुकान है, शॉप नंबर 7, मस्जिद बिलाल शॉपिंग सेंटर में, सब्ज़ी मंडी भिंडी बाज़ार ऊन सूरत में ये दुकान है। और ऊन और सूरत वालों के लिए, ये उन पार्टियां के लिए ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो उन पार्टियां में रहते हैं, उनको होम डिलीवरी दी जाएगी। और मुल्क के बाहर के लोग अगर मज़ीद मालूमात करना चाहते हैं तो आप रब्ता करें, कांटेक्ट करें 7779002370 पर, और दूसरा नंबर है 8849491915। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल रात में जो जुमा का लाइव बयान हुआ है, बहुत अहम उन्वान पर था। अब 3 दिन के बाद रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करें, वेलकम कैसे करें, तैयारी कैसे करें, प्यारे आका रमज़ान की खुशी और तैयारी कैसे करते थे, इस पर बहुत प्यारा बयान हुआ है और वो वायरल न्यूज़ लाइव पर अपलोड हो चुका है। जिन लोगों ने रात में लाइव नहीं देखा है, वो वापस वायरल न्यूज़ लाइव पर जाकर गुज़िश्ता कल का बयान खुद भी देखें और अपनी फैमिलीज़ को भी दिखाएँ। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने कोरोना को लेकर आ रही है। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि कोरोना को लेकर यह खबर आ रही है कि बरतानवी डॉक्टर्स और उलमा ने मुश्तरका तौर पर यह मौक़िफ़ ज़ाहिर किया कि मुसलमान रोज़े की हालत में भी कोरोना वैक्सीन लगा सकते हैं। इस्लामी उलमा और बरतानिया के सेहत आम्मा के इदारे नेशनल हेल्थ सर्विस के रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है और इसके लिए उन्हें रोज़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। माह रमज़ान में मुसलमान दिन के औक़ात में खाने पीने से इज्तिनाब बरतते हुए रोज़ा रखते हैं। मज़हब इस्लाम की तालीमात के मुताबिक रोज़ा इख्तियार करने वाले मुसलमानों को सुबह सादिक से मगरिब तक जिस्म में कुछ भी दाखिल करने यानी खाने पीने की ममानियत होती है। लेकिन बरतानिया के शहर लीड्स के एक इमाम कारी आसिम का कहना है क्योंकि कोरोना की वैक्सीन
ویکسین جسم میں خون کے بہاؤ کے بجائے جسم کے پٹھوں میں لگائی جاتی ہے اور اس میں کوئی غذائیت نہیں ہے، اس لیے اسے لگوانے سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا کو لے کر یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ امریکہ میں یعنی کورونا کی تباہی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ویسے امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اور نہ جانے ٹیکنالوجی کا کتنا بڑا اپنے آپ کو ماہر کہتا ہے، لیکن خدا کے اس چھوٹے سے وائرس کے سامنے لاچار، مجبور اور بے بس ہو گیا ہے۔ اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ، مریضوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ، اور خبریں آ رہی ہے کہ امریکہ میں ہر ہفتے کے دوران تقریباً 7 لاکھ افراد بے روزگار ہونے لگے ہیں صرف کورونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، جی ہاں، حرمین شریفین اور سعودی عرب، جہاں پر کورونا کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری طریقے سے دنیا کے سب سے بہتر انتظامات وہاں پر کیے گئے ہیں۔ ہم ان کی انتظامیہ کو سلام کرتے ہیں جو معتمرین کا، زائرین کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہے، ان کی صحت کا مبارکباد کے قابل ہے۔ حرمین پریزیڈنسی کے تمام ذمہ داران اور مکہ المکرمہ کی انتظامیہ اور سعودی کی انتظامیہ، اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودی حکومت نے رمضان المبارک میں بلا اجازت عمرہ کرنے کے لیے جانے والوں پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی حکومت کی جانب سے رمضان مبارک میں اجازت کے بغیر عمرہ کی ادائیگی کرنے والوں پر جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے، اور جو بھی شخص اجازت نامے کے بغیر عمرہ ادا کرنے جائے گا اسے 10,000 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق حکومت رمضان میں صرف ان لوگوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دے گی جو کورونا ویکسین لگوا چکے ہوں گے، لہٰذا جن کو عمرہ ادا کرنے کے لیے حکومتی اجازت نامہ درکار ہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ کورونا کی 2 ویکسین لازمی لگوائیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران صرف عمرہ نہیں بلکہ حرم شریف میں داخلے کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ کورونا کی دونوں ویکسین لگا کر آئیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے یہ کہا ہے کہ یہ پابندیاں رمضان میں زیادہ رش ہو جاتا ہے، کورونا کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے یہ پابندیاں لگائی گئی ہے اور ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے سخت سیکورٹی کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی نرمی برتی نہیں جائے گی۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ موساد کے چیف امریکہ کے دورے پر۔ یہ خبر پڑھ کے مجھے وہ کہاوت بھی یاد آ رہی ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ خیر، ایران کی تقریبی سرگرمیوں پر وہ وہاں پر جا کر گفتگو کرے گے۔ ایرانی جوہری معاہدے پر امریکہ کی واپسی کے بارے میں اسرائیلی انتباہات جاری ہے۔ اسی تناظر میں اسرائیلی انٹیلیجنس سروس موساد کے سربراہ آنے والے دنوں میں ایک سرکاری وفد کے ساتھ امریکہ پہنچے گے۔ ایرانی سرگرمیوں کے بارے میں امریکی حکام کو وہ ثبوت، شواہد پیش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام سے متعلق معلومات کو چھپا رہا ہے۔ العربیہ کو معلوم ہوا کہ موساد چیف خطے میں ایران کی فوجی سرگرمیوں سے متعلق انٹیلیجنس فائل کے ساتھ ساتھ تہران کے فوجی جوہری منصوبے سے متعلق پیش رفت پر بھی بات چیت کریں گے۔ امریکہ میں موساد کے سربراہ کے ایجنڈے میں ایران کو مکمل طور پر یورینیم کی افزودگی سے روکنا، جدید سینٹری فیوجز کی تیاری کو روکنا اور بلا استثناء تمام ایٹمی تنصیبات، عالمی توانائی ایجنسی IAEA کے معائنے کے لیے کھلونا ہے۔ توقع ہے کہ شام، عراق اور یمن میں ایرانی پوزیشن اور سرگرمی کو روکنے، ایران کو دنیا بھر میں اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنانے کے ساتھ بیلسٹک میزائل منصوبے کو روکنے اور اس پر پابندیاں برقرار رکھنے پر بات چیت کی جائے گی۔ یعنی موساد تلملایا ہوا ہے اس بات کو لے کر کہ امریکہ جوہری معاہدے پر ایران سے گفتگو کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے۔ اسی کو لے کر اسرائیل کے پلے تلملائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد اسرائیل
दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट और आतंकवादी इजराइल, जो बरसों से फ़लस्तीन के ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं और मुक़द्दस मकामात को निशाना बनाता रहता है और मासूम छोटे छोटे बच्चों को भी निशाना बनाता रहता है और बरसों से जुल्म और आतंकवाद मचा रहा है, मगर दुनिया की कोई मीडिया उसे आतंकवादी कहने को तैयार नहीं। मगर मैं तो क्लियर तौर से कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी इजराइल, अभी उसकी फाइल खुल गई है और फ़लस्तीनियों के खिलाफ जो उसने जंगी जराइम किया है, इसको लेकर अब बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत भी आवाज़ उठा रही है। लेकिन अब इजराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम की जो तफ्तीश है, इसको मुस्तरद कर दिया है। बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत से ताउन न करने का ऐलान किया है। इजराइल ने बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत से ये कहते हुए ताउन न करने की तस्दीक की है कि उसे इजराइली हुक्काम के खिलाफ तफ्तीश करने का कोई जवाज़ नहीं है। इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 8 अप्रैल जुमेरात के रोज़ कहा है कि उनकी हुकूमत फ़लस्तीनी इलाक़ों में होने वाले मुमकिना जंगी जराइम से मुताल्लिक़ बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत की जानिब से तहक़ीक़ात में ताउन नहीं करेगी। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि हैग में वाक़ इस आलमी अदालत को इजराइल के खिलाफ तहक़ीक़ात शुरू करने का कोई इख्तियार नहीं। इस बयान के मुताबिक इजराइल कानून की हुक्मरानी का पाबंद है और वो अपने खिलाफ किसी भी ज़राए से आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात की खुद तहक़ीक़ात जारी रखेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि ये खुद मिसाल है इजराइल के सबसे बड़े आतंकवादी होने की कि वो आलमी फ़ौजदारी अदालत के ताउन से इनकार कर रहा है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है लंदन से। जी हाँ, मलिक बरतानिया एलिज़ाबेथ दूम, इनके शौहर लंबी उम्र 99 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। बकिंघम पैलेस ने ये इत्तला दी है। बकिंघम पैलेस ने ऐलान किया कि मलिका बरतानिया के शौहर प्रिंस फिलिप का 99 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। बकिंघम पैलेस की जानिब से ये भी कहा गया कि इंतहाई अफसोस के साथ मलिका बरतानिया की जानिब से ऐलान किया जाता है कि उनके शौहर फिलिप वफ़ात पा गए। बयान के मुताबिक शहज़ादा की वफ़ात जुमा की सुबह हुई। शहजादा बरतानिया की तारीख में तवील तरीन अरसे तक रॉयल कंसोर्ट के ओहदे पर रहने वाले शहजादे थे। शहजादा फिलिप की मौत का ऐलान शाही ख़ानदान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया। ट्वीट में कहा गया कि इंतहाई दुख के साथ हम ये ऐलान करते हैं कि मलिका बरतानिया के शौहर शहजादा फिलिप अब दुनिया में नहीं रहे।